दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है, चंद्रगुप्त से जानती है। यह बात अलग है कि आज हमारे बीच में हजारों, लाखों, करोड़ों उस आचार्य चाणक्य की धरती पर बहुत सारे चाटुकार पैदा हो गए हैं, और ये तमाम चाटुकार हर जगह हैं। अभी जब मेरे यहां आने से पहले एक टोली है बहुत बड़े चाटुकारों की दिल्ली में, सत्ता में रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, सरकार की सेवा के नाम पर उन्होंने अपनी सेवा की, रिटायर हो गए तो सत्ताओं की चाटुकारिता के बाद सत्ताओं ने उन्हें बुढ़ापे में एक पार्किंग की जगह दे दी, और 14 के बाद उनकी पार्किंग की जमीन खत्म हो गई है। अब क्योंकि पार्किंग नहीं मिल रही है तो समय समय में बीच बीच पे ये महान आत्माओं की मरी हुई आत्मा जाग जाती है। हर बात पर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, न उनसे पहले कोई था न उसके बाद कोई पैदा हुआ। भारत की संसद नई बन रही है, इस पे भी उनका ऑब्जेक्शन है, और पेपर पे 150 लोग साइन करके अखबारों के ऑफिस में भेज देते हैं कि इस देश के 100 बुद्धिजीवी बहुत चिंतित हैं, चिता पे बैठे हैं तब भी चिंतित हैं। कोई सुन तो ले उनकी, कोई सुन नहीं रहा है, तो अखबारों के माध्यम से वो चिट्ठी छपवा देते हैं कि देखिए इस देश में मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है बड़ा अत्याचार कर रहा है। उनकी बौखलाहट इस बात से नहीं है, वो मुसलमानों के कोई हितैषी हैं ऐसा लगता नहीं है उनके चरित्र से। 14 में ये चिट्ठी नहीं लिखते थे, 14 के बाद से इन्हें जो थोड़े बहुत चापलूसी करके कुछ पुरस्कार मिले थे ये इन्होंने गुस्से में वापस कर दिए। आपने जिसे भेजा है उसने फिर दोबारा से उन्हें वापस नहीं किए। अब पुरस्कार जितने थे वो समाप्त हो गए, अब सिवाय अपने कपड़ों के अलावा और कुछ बचा नहीं है। तो बीच बीच में उनकी कोशिश होती है कि कोई रिलेवेंस बनी रहे, तो उन्हें संसद भवन के अंदर भी हिंदुत्व दिखाई देने लगता है। 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाया जाए, इसमें भी सांप्रदायिकता नजर आती है। राम मंदिर के निर्माण में भी भारत टूटता नजर आता है। तो ये अब जिसे कहते हैं कि जब कोई दिया बुझता है तो जब वो अंतिम सांसें लेता है तो तेज तेज जलता है 5-7 मिनट के लिए। इसलिए मैं आपसे, राजकोट के 20 लाख लोगों से और आपके माध्यम से पूरे गुजरात के लोगों से बार बार एक ही बात दोहराता हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं। आपने जो पूरे देश को एक नई रोशनी दिखाई है, आपने जो ट्रेनिंग सेंटर खोला है, इस ट्रेनिंग सेंटर में आपने डॉक्टर को बुरे से बुरे ऑपरेशन का एक्सपर्ट बनाया है। यह सिलसिला जब 14 से आपने शुरू किया था तो लोगों को उम्मीद नहीं थी आपके बारे में, लेकिन आप चिल्लाते कम हैं, नारे कम लगाते हैं, चुपचाप से 19 में दूसरा भेज देते हैं।
इसलिए इस सिलसिले को जारी रखना गुजरात के लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए कि 700 साल के इस गंदगी को 10 सालों में, 20 सालों में नहीं साफ किया जा सकता। और यहां जब आपका कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक अद्भुत नजारा था। ये जो सनातन समाज है, ये कभी जड़ नहीं रहा, क्योंकि सनातन के बारे में बात करने से, कथा करने से पैसा नहीं मिलता। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करो जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। तो सनातन के बारे में जो सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया है, हिंदुत्व के बारे में जो भ्रम फैलाया है, धर्म और मजहब के बारे में भ्रम फैलाया है, इसके लिए हम दोषी हैं। हमारी कायरता दोषी है। हमारे चाटुकार नेता और इस देश में हर चौराहे, गली गली पे हिंदुओं के ठेकेदार जिम्मेदार हैं। हमने बहादुर नहीं बनाया अपने बच्चों को। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे को आपको तलवार देके भेजना है। आपने अपने बच्चों को, युवाओं को सच बात बताई होती और वो दिमागी तौर के ऊपर उन सच बात पे अडिग हो जाते तो कई हजार तलवारों का सामना अकेला कर सकते थे। हमने धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ को समाप्त किया और एक भौतिक दुनिया में जीने लगे। ज्यादा पैसा, ज्यादा सुख, यही हमारे विकास का पहचान बनी। यही हमें समाज में इज्जत दिलाती है कि आपके पास 10 गाड़ियां हैं, कितनी सोने की अंगूठियां हैं, कितनी हीरे की अंगूठियां हैं। हजारों साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, हम कभी वस्त्रों से और श्रृंगार से नहीं जाने गए, हम अपने शास्त्रों से जाने गए। आपने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया तो आपके मन के अंदर सिर्फ भक्ति आ गई। अगर आपने शास्त्रों को उनकी भाषा में पढ़ा होता तो कोई, मैं मानता नहीं हूं कि अगर आपने सही तरह शास्त्र पढ़े होते तो आज आपको शस्त्र उठाने में सेकंड लगते। इसलिए आज आप इतने सारे सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए गुजरात के लोगों से मेरी एक और विनती है। मैंने सुना है कि आप के यहां से जो आवाज उठती है वो 2 मंत्रालयों में बड़ी तेजी से जाती है। और मैंने सुना है कि आप एक बार यहां प्रण भी कर लेते हैं तो आपकी इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी है कि पहुंच जाती है लोक कल्याण। तो आप, चुनाव का समय है आपके यहां। मैं कभी चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में, पार्टियों के बारे में, सरकारों के बारे में बहुत 0% टिप्पणी करता हूं। मैं आपसे एक विनती पहले भी करने आया था इसी गुजरात में। कोई व्यक्ति, मैं या कोई भी हो, परमानेंट नहीं है। किसी ना किसी को किसी ना किसी समय जाना है और यह किसी को नहीं पता कि वो कब जाएगा। इसलिए राजा को यह सोचकर जीना चाहिए, आज की रात जो फैसला किया है वही फाइनल है, कल फिर दोबारा देखूंगा। जब समाज यह सोचने लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं हमारे पास, तब समझ लीजिए कि आप फैसलों में कम, अपने जिंदा रहने में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए मैं बार बार एक ही बार कह रहा हूं, अगर मगर मत करिए।
लंबे समय के बाद आपको थोड़ा होश आया है। बहुत लंबी लड़ाई है ये, अपनों से लड़ाई है, अपने आप से लड़ाई है। इसलिए इसमें एक एक मिनट, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जो जहां है, जैसी भी हालत में है, जो भी उसके पास है, जो भी उसकी क्षमता योग्यता है, वो वहीं खड़े होकर के बिना किसी को बताए वो बस वो कर दे, काम खत्म।